अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस तरह आज की मार्केट इंटरेस्टिंग थी, आज की वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम थोड़ा सा अहाता करेंगे आज के सेशन का मुख्तलिफ जावियों से और इसको देखेंगे। समय पहले चलते हैं मार्केट की आज की कहानी की तरफ। यहाँ जो अहम तरीन चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये कि मैं रोज़ाना आपको रैप अप चार्ट दिखाता हूँ, मगर मैं पिछले चंद दिनों से आपको आवरली चार्ट भी साथ दिखा रहा था। और आवरली चार्ट जो मैं दिखा रहा था वो 21 तारीख का हाई बना, उसके बाद उसी दिन मार्केट नीचे आई, फिर उसके बाद जुमेरात को मार्केट एक रेंज में रही, फिर उसके बाद जुमे को भी रेंज में रही, आखिरी वक्त में ऊपर चली गई, फिर उसके बाद 26 तारीख को एक ज़बरदस्त मूव बनी और उसी दिन फिर मार्केट नीचे आई, फिर 27-28 को मार्केट रेंज में रही। और फिर आज के सेशन के लिए क्या कहा गया था, मैंने वो चीज़ें हाईलाइट की हैं एक अलग कलर में। पहली बात मैंने ये कही थी कि पिछले सेशन का जो आखिरी घंटा है वो वीकनेस पे पॉइंट करता है कि बुल्स कंट्रोल छोड़ रहे हैं, ये मैंने कहा। दूसरी बात मैंने कही कि ये जो पॉसिबिलिटी है गैप डाउन ओपनिंग की वो पैदा कर रही है और मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा आसान हो गया है, क्लियर हो गया। और ये मैंने आपको ये जो आवरली चार्ट पे एरो लगा के भी दिखा दिया। और फिर तीसरी बात ये थी कि आपको मैंने कहा एक्सपोजर कम करो, ठीक है। और आपको ये भी कहा कि 188-380 जो है पिवट पॉइंट लेवल है, इसको समझ लो अच्छी तरह। यही सपोर्ट है, यही रेजिस्टेंस है। दोनों जगह आपको दिखाया कि इसके ऊपर रुकना बहुत ज़रूरी है अगर प्रेशर को कम करना है, इसके नीचे एग्जॉस्शन है। अब देखते हैं चार्ट को दोबारा। तो चार्ट अगर आप देखें तो इंडेक्स एक बड़ी मिनिमम ऑप्टिमिज्म के साथ खुला। गैप डाउन ओपनिंग तो नहीं हुई, मगर मैं इसको गैप डाउन ओपनिंग ही समझता हूं क्योंकि प्री ओपन में सिर्फ 10 मिनट के अंदर वो 188-380 को तोड़ चुका था। और उसके बाद फिर हमें एक वॉल्यूम की एक बार नजर आ रही है बड़ी सी, और वहां पर फिर हमने देखा कि फिर दूसरी सपोर्ट जो थी, जो आपको यहाँ दिखाई गई है 187,915, उसको भी तोड़ दिया। और ये वही जगह है जहां पर बहुत सा वॉल्यूम आया, कमोबेश 3 करोड़ का, नहीं सॉरी 1,60,00,000 का। उसके बाद फिर मार्केट काम डाउन हो गई, नीचे तो जा रही थी, वॉल्यूम बिल्कुल काम डाउन हो गए। वॉल्यूम जो है 4 मिलियन एवरेज पे आ गए पर 5 मिनट। फिर उसके बाद हमने देखा कि मार्केट बिल्कुल प्रेशर में भी तो थी, एग्जॉस्टेड तो थी, मगर हेजिटेंस, हिचकिचाहट थी इन्वेस्टर एंड ट्रेडर में। और फिर दोपहर 1 बजे के बाद मार्केट में फिर एक बार डाइव मारी नीचे की जानिब, और वो जो डाइव थी वहीं से वॉल्यूम भी शुरू हो गए। तो कुछ हम कह सकते हैं कि पैनिक सेलिंग भी हमें नजर आ गई 1 बजे के बाद। और अगर आपने देखा हो तो आज सुबह से ही मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा था, या अपडेट क्या कर रहा था, कोई नई बात तो मैंने की नहीं, मैं सिर्फ याद दहानियां करा रहा था पिछली कॉल की, वीडियो की, कि भाई देखो इन चीज़ों पे नज़र रखना। अगर आप हमारे किसी भी ग्रुप पे हैं तो आपको, क्योंकि जब भी मुझे मार्केट में कोई बड़ी परेशानी नज़र आती है तो मैं सिर्फ अपने पेड ग्रुप पे नहीं बल्कि जो फ्री ग्रुप्स होते हैं उनमें भी ये बात बताता हूँ, और आज मैंने बताई। मेरे ख्याल में सुबह 10 बजे से मैं आप लोगों को 10:30 बजे से अलर्ट कर रहा था। अब चलते हैं स्ट्रेटेजी फॉर कमिंग सेशन। अच्छा, स्ट्रेटेजी को देखने के लिए मैंने आज दौरान मिड डेज जो मिड डे अलर्ट थे उसमें मैंने कहा था कि अगर आप लोगों ने पिछली चंद कॉल्स सुनी भी नहीं हो, उसके थंबनेल भी देखे हो, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आता होगा। आज हमारे एक मेंबर है, व्यूवर है, मेंबर है, उन्होंने मुझे एक बड़ी अजीब बात कही, और दोपहर को, और सुबह मैं आप लोगों को ये बात ऑलरेडी कह चुका था। उनसे मेरी शाम बात हो रही थी मार्केट बंद होने के बाद, तो वो मुझे कह रहे थे कि खालिद साहब थंबनेल देख के ही पता लग जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। और अगर आप देखें तो जो
26 तारीख की ईमेल है, सॉरी ईमेल कह रहा हूं, वीडियो है 26 तारीख की। उसमें मैंने कहा कि नया तारीखी बुलंदी हासिल हो गई है, नया रिकॉर्ड, बढ़ता हुआ हजम और बढ़ते सवालात, नज्म और ज़ब्ती असल हिकमत है। ये पहला इशारा था। फिर उसके बाद अगले दिन मैंने कहा 27 तारीख की वीडियो में कि घबराहट नहीं, ये प्रोफेशनल ट्रेडर का दिन था, मुनाफा एंट्री पे नहीं होता, एग्जिट पर महफूज होता है। तो 26 तारीख को एग्जिट हो गई। फिर उसके बाद 28 तारीख की कॉल पे मैंने कहा कि बुलंदियां बेशक हैं मगर थकावट भी है, क्या ट्रेडर के लिए कोई जाल तो नहीं बुना जा रहा। और फिर मैंने जो मार्केट के वॉल्यूम्स और मार्केट का जो स्ट्रक्चर था उसको बयान करने की कोशिश की। फिर जो आज के लिए कल रात वीडियो दी गई उसमें मैंने कहा समझदार ट्रेडर ने इशारा पढ़ लिया है, फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। और आज के सेशन के बाद शॉर्ट टर्म मूव को समझना और आसान हो जाएगा। तो जनाब आसान हुआ ना। अगर आपने ये थंबनेल देखे हो तो हमें स्ट्रेटेजी बनाने में कितनी आसानी हुई। हमारे लिए जरूरी है कि हम मार्केट को और हालात को देखते हुए अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लेकर आए और वक्त पे। अगर वक्त पे ये ना किया जाए तो फिर कोई फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर, मैं ये समझता हूं कि बियर्स ऐसे ही रहेंगे अगर 182,505 के नीचे इंडेक्स है, और एग्रेशन हो सकता है। पहली दो सपोर्ट 181,980 और 181,000 की जो लेवल्स हैं, ये दो मेजर सपोर्ट्स हैं जिनको तोड़ने से एग्रेशन ऐसा ही रह सकता है। और उसके बाद फिर एक शार्प डिप की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, जो मार्केट को 180 825 तक ले जाके एक कम बैक करने की कोशिश करे। वो कम बैक जो होगा वो इतना अहम नहीं होगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडर को शायद कुछ काम दे जाए। तो मैं यकीन से तो नहीं कह सकता कि 180 825 से ही कम बैक करेगा। फिल वक्त मुझे वो टारगेट नजर आ रहा है बियर्स का, मगर मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं शार्प लो से। जितना मार्केट का वॉलेटिलिटी बैंड है, क्योंकि आप देखें 6000 पॉइंट मार्केट गिर गई है, तो वॉलेटिलिटी बैंड जो है मार्केट का बहुत बड़ा हो गया। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल है इस पर पॉइंट करना कि मार्केट जो है शार्प लो कहां से ले सकती है। आई डोंट नो, 177,970 से ले ले, एन मुमकिन है। तो लिहाजा आपको बड़ी एहतियात करनी है, और सबसे पहले तो आपको जबरदस्ती ट्रेड नहीं करनी, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी को तब्दील करना, सब्र से काम लेना है। कल मैंने अपने मेंबर्स को आज ही कह रहा था, कल छुट्टी कर लो यार, घूम फिर आओ जरा, जरूरी है रोज मार्केट देखी जाए, ठीक है ना। और अगर मार्केट कल ऊपर भी चली गई तो क्या कर लेगी, कितना ऊपर चली जाएगी, कुछ भी नहीं होता। अच्छे स्टॉक्स को टारगेट करना चाहिए। शार्प लोज में टारगेट करने से ही माल मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। और टारगेट कहां करेंगे, उनके सपोर्ट लेवल पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे। स्क्रिप्ट की सपोर्ट दी जाती है, नीचे पूरी लाइन होती है लेवल्स की, तो उन पे टारगेट किया जा सकता है। अच्छा, बुल्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है? देखिए, बुल्स के लिए कुछ खास तो नहीं है, सिर्फ सेलिंग प्रेशर को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि 184 135 के ऊपर जाके वो रुके। अब ये यहां से तकरीबन 2000 की दूरी पे है, कमोबेश। उसके ऊपर जाके भी बुल्स कम बैक नहीं हो रहा, प्रॉफिट टेकिंग का थ्रेड बरकरार रहेगा। क्योंकि ऐसी कोई अगर अटेम्प्ट होगी तो वो ज्यादा देर रुकने वाली नहीं है, वो दोबारा नीचे आएगी। क्योंकि बुल्स का जो कंफर्ट जोन है और जो उनकी मीनिंगफुल रिकवरी है, जिस पर बिलीव किया जा सकता है, वो मौजूदा लेवल से काफी दूर चली गई है। इस बात को समझना होगा। आज ट्रेडिंग का फलसफे में मैं ये बयान करूंगा, जो मैंने पीछे भी बातें की हैं, कि मार्केट देखिए अचानक नहीं गिरती। अगर कोई आज के 6000 पॉइंट को सारे दोष दे, अरे यार मुझे तो पता ही नहीं चला मार्केट कैसे गिर गई, तो वो अपने आप को फूल अराउंड कर रहा है।
वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने से सोल्यूशन नहीं मिलते। मार्केट कभी भी अचानक नहीं गिरती, मां सिवाय इसके कि खुदा ना खास्ता नाउजुबिल्ला कोई ऐसी बात हो जाए, जैसे हम कभी देखते थे कि कहीं बम ब्लास्ट हो गया या कहीं अचानक हमला हो गया, जंग हो गई खित्ते में या दुनिया में, इस तरह के कोई अचानक रूनुमा होने वाले वाकयात या हादसात, वो तो उनको तो हम कह सकते हैं, वरना मार्केट अचानक नहीं गिरती। अब आप कितने भी नाम दे दें, कोई एफएफसी को इल्जाम देगा, कोई किसी को देगा, कोई फलाने को देगा, पता नहीं क्या क्या बातें होंगी। आज मैं दौरान सेशन भी ये बात कह रहा था कि जब मार्केट 6000 पॉइंट गिर गई तो लोग कहने लगे कि मैं देख रहा था व्हाट्सएप ग्रुपों में बात हो रही थी, बस जी मार्केट तो गई 1,70,000, 1,60,000, 1,50,000, कोई तो लाख की भी बातें कर रहा था। कल रात को नहीं कर रहे थे ये बातें, कल रात को बिल्कुल नहीं कर रहे थे। 6000 पॉइंट गिरे और ये बातें शुरू हो गई। तो मार्केट अचानक नहीं गिरती, खबरदार करती है। और वो कैसे खबरदार करती है, उसके तमाम इशारे मैंने थंबनेल पे दिखा दिए। अगर आपके पास मेरी वीडियो सुनने का, देखने का टाइम ना हो तो सिर्फ मेरे थंबनेल ही अगर आप देख लेते तो शायद आपको कुछ समझ आ जाता। कुछ लोगों को शायद गिरावट पे हैरत हो रही होगी, तो उनको मैं बता दूं कि मसला मूव का नहीं था, मसला आज की स्लाइड का नहीं था, उनकी तैयारी की कमी का था। और ये कब होता है? जब ये इशारे, अलर्ट्स नजरअंदाज किए जाते। यही डाउनसाइड मुनाफे के लिए आज कितने मेंबर्स हैं जो मैं देख रहा था एंजॉय कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, मल्टीपल ट्रेडिंग की कुछ स्टॉक्स में, शॉर्ट की है उन्होंने। तो जिन्होंने अलर्ट्स को नजरअंदाज कर दिया, तो ये डाउनसाइड उनके लिए मुनाफा तो नहीं दे सकती, उनके लिए बाइस से तकलीफ बन जाती है। तो बहरहाल ये थी आज की फिलॉसफी मार्केट की, जो ट्रेडिंग फिलॉसफी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ भी आ रही होगी और आप लोग इसको समझते हुए अमल भी करेंगे। दुआ करूंगा कि आप लोग कामयाब रहें हमेशा, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। तो जनाब, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर फ़ायदेमंद हो आपकी ट्रेडिंग में तो फिर अपने दोस्तों और अपने नेटवर्क में शेयर कीजिए। शुक्रिया।